वार्ड नंबर 6 बिटास के अंदर जहां ABDP के तहत एक रोड का टेंडर हुआ है। 900 मीटर की जो है कटिंग है। तो हमारे साथ बिटास की आवाम है, इनसे ही बात करना चाहेंगे कि कितने खुश हैं और क्या कुछ इनका कहना है। वो ये अच्छी बात है, गांव में रोड आया। दिलावर साहब, आप हम भी शुक्रगुजार हैं। ये भी शुक्रगुजार हैं कि बिटास में रोड आया, लेकिन ये रोड ऐसा रोड नहीं होना चाहिए जो पहले रोड यहाँ पे बना है। लोगों के साथ धोखा किया गया है। वीडियो के एंड में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या बरकातहू। कहना चाहते हैं जनाब? मैं यही कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम मैडम जी का और सज्जाद शाहीन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस गरीब आवाम को रोड दिया। लेकिन रोड देने का मकसद नहीं है, गाड़ी चलने का मकसद है। गाड़ी चलने का मकसद है, गाड़ी बिल्कुल। चलने, अगर पूरा गांव बर्बाद करके रखा बिल्कुल, तो गाड़ी हम कभी नहीं देखेंगे, तो रोड को क्या करना। ये बात रोड जितना एक बनेगा उतना ठीक ठाक बनना चाहिए। वहाँ डंगा भी लगना चाहिए, उसको नाली भी निकालना, ठीक ठाक गांव, पूरे गांव की सेफ्टी बनना चाहिए, फिर गांव का फायदा है। अगर लुटपाड़ी करके ये पहले दीवारें गिरा के तो रोड ठप होगा तो फिर हमको कोई फायदा नहीं। ये हमारी गुजारिश है कि जितने रोड बनेगा उसको ठीक ठाक बनाकर हम खुश हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया जनाब। कटिंग का मकसद नहीं है, रोड का मकसद ये है कि कम से कम वहाँ पर गाड़ी चले, बाइक चले, वहाँ पर एम्बुलेंस आ सके, आगे चलेंगे। बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहते हैं रोड के बारे में? हम वेलकम करते हैं रोड को। इंशाल्लाह जितनी मेहनत उन लोगों ने किया इस रोड के लिए, DPR बनाया या चाहे कुछ भी किया, मेहनत की, तो उसी के साथ साथ हम उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं, रोड को खुदा के नहीं रखना, बिल्कुल बर्बाद करके नहीं रखना, खाली लकीर मार के नहीं रखना। लोगों की हिट के मुताबिक जितना खुदाई होनी है वो होनी चाहिए, बिल्कुल। तो लेकिन इन गरीब आवाम का भी खास ख्याल रखना। ऐसे न हो कि रोड का लकीर मारकर फिर बाद में कोई नज़र मारने के भी लिए नहीं आते हैं, तो हम कहाँ जाएं। हमें कोई दफ्तर ना मालूम, ना हमें क्या कहते हैं जे साहब तक मालूम नहीं है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं रोड बनाने के लिए, और उतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको संभाला भी जाए। तो लोगों गरीबों का खास ख्याल ध्यान रखें, जिसमें इनके मकानात आते हैं, इनका मालो जायदाद भी आता है, तो लोगों इनको बचाने की कोशिश करके रोड को आगे तक ले जाएं। लोग वेलकम करते हैं रोड वेलकम को, करें, लेकिन जमीन भी देते हैं, लेकिन रोड चलने के काबिल हो। तो सरवराज साहब के पास जाना चाहूँगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सरवराज साहब, 0 पॉइंट से लेकर जो जहाँ तक कटिंग हुई थी पहले, वहाँ तक अभी कुछ डंगे नहीं लगे हैं, कुछ नहीं बल्कि लगे नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। सबसे पहले मैं DC साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ जो है ये चंद मीटर ये सड़क जो है बनने के लिए जो मशीन भेजी है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रही बात जो 0 पॉइंट से जो हमारा रोड खोद के लाया है उन्होंने, ठेकेदारों ने वक्तन फ़ौक्तन उन्होंने काम किया, लेकिन जो 0 पॉइंट का मसला है वहीं से ही हमारा रोड जो है वो ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ हमें कलवट की ज़रूरत थी और ज़रूरत है, ताकि हमारा 0 पॉइंट से जो है हमारा रोड कंटिन्यू हो जाएगा, ताकि आगे चलकर कुछ न कुछ काम जो है वो निकल सके। तो उसके बजाय पहले 0 पॉइंट पर ही काम रुका है, तो आगे अगर हम खुदाई के लिए जो मशीन जो है ठेकेदार काम कर रहे हैं, उसका कोई खास मकसद नहीं रहता है। तो मेहरबानी करके मैं तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूँ, तो शमशादा शान जी को, हमारे MLA शाहीन साहब से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा रोड पहले तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान में ये रखा है, इसमें बहुत लिमिटेड पैसा आता है, वक्तन फ़ौक्तन होती है, तो इसमें थोड़े से पैसे में ये रोड बनना जो है वह बहुत मुश्किल है। अगर हमारी ये गुजारिश रहेगी आवाम की तरफ से कि ये हमारा 3 किलोमीटर रोड जो है किसी PMGSY के हेड में डाल के कहीं मसलन इसका, ताकि इसका जो पैसा जो है अमाउंट, इसका बजट जो है वो बने और उस आगे जो है हमारा रोड कहीं टच हो सके। तो बिटास की आवाम से ये गुजारिश है मैडम जी शमशादा शाहीन साहिबा से और उसके बाद MLA शाहीन साहब से
कि कम से कम इस रोड को किसी हेड में डाला जाए, PMJSY के तहत उस हेड में डाला जाए जहां पर पैसा आए, डंगे भी लगेंगे, कलवट भी लगेंगे और साथ साथ में गाड़ी भी चलेगी। ऐसा न हो आज भी 900 मीटर की कटिंग करके इस रोड को उसी तरह डाला जाए जैसे पिछले कई सालों से डाल रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी और हम बहुत खुश हैं और हम आज मैडम जी के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन मैडम जी ने बटास के लिए ये काम रखा है और जब किसी प्लान में था तब आया, ऐसा नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि 0 पॉइंट से लेकर स्कूल तक अब तक कोई डंगा ऐसा नहीं लगा, अब तक गाड़ी नहीं चली। 3 ठेकेदारों के ये टेंडर हैं, मेंटेनेंस का अलग है और वाल का अलग है, ड्रेन और वो ठेकेदार का अलग है और उसके बाद अब कटिंग अलग है। तो इस 900 मीटर की कटिंग में आगे 5 से 6 मकान आते हैं, वहाँ पर अहम ज़रूरत है डंगों की, लोगों का कहना है तब तक हम कटिंग करने नहीं देंगे। उन मकानों के सामने कटिंग तब होगी जब वहाँ पर मटेरियल अवेलेबल होगा और वहाँ पर डंगे लगेंगे। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि हम रोड को नहीं रोकेंगे, हम मशीन को नहीं रोकेंगे, जहाँ तक कटिंग करनी है वहाँ तक हम करवाएंगे। लेकिन साथ साथ में जहाँ हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे डंगों की ज़रूरत है वो डंगे लगना ज़रूरी है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ठेकेदार साहब से ये बात हो और जे साहब से भी ये बात हो कि जहाँ पर वो मकान 2 से 4 मकान आते हैं वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे डंगे लगने चाहिए। आप देखते रहिए छोटी सी रिपोर्ट एक्टिव ज़ुबैर के साथ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।